Hello everyone, welcome to my new video and which is of class 10th IT 402. In this we are going to discuss some of the advanced features of Excel. वैसे Excel अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो काफ़ी टाइम हमें पता ही नहीं होता और जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकते हैं। तो अगर हम देखें एक्सेल के एडवांस फीचर्स की बात करें तो सेशन 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सेशन 1 व्हिच इज एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यूनिट 2 का सेशन 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जिसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दी last 3 options, that is inserting hyperlink, linking to external data and importing data from external data sources। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी मेरे इसके पार्ट 1 वीडियो में कवर कर दिए और आज मैं कवर करूंगी सिर्फ और सिर्फ हाइपर लिंकिंग, जो कि पर्सनली बहुत ही अच्छा फीचर है माय MS एक्सेस का और एक्सेल का। काफ़ी सारे जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस है सभी में ये होता है, जो बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकता है। बेसिकली हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंकिंग दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कनेक्ट वन डॉक्यूमेंट विद अनदर डॉक्यूमेंट। अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करना है, यहीं से क्लिक करके मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट या दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है, दैट कैन बी डन विद दी हाइपरलिंक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हाइपरलिंकिंग की ये है कि अगर आप कोई चेंजेस करते हो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन माई लिंक डॉक्यूमेंट। तो जब मैं लिंक कर देती हूँ तो वो आपस में प्रॉपरली लिंक्ड होते हैं। कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो सब जगह प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चेंजेस अगर मैंने ओरिजिनल फाइल कर दी है और मैंने लिंक डॉक्यूमेंट में देखा तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए, तब तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फिर डेटा पूरा मिसमैच हो जाता है। तो इसके लिए हाइपरलिंक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप चेंजेस करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में तो उसके इफेक्ट्स आपको लिंकिंग वाले डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर दिख जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़े तो हाइपरलिंक कैन बी यूज इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन। तो आप किसी भी डिफरेंट लोकेशन पे अगर जंप करना चाह रहे हो तो हाइपरलिंक आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है, 2 पार्ट्स में हाइपरलिंकिंग होता है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ज़्यादा इनकी वर्किंग में डिफरेंस नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट हमें समझना है। रिलेटिव मीन्स अगर एक ही लोकेशन पे 2 फाइल्स हैं और उनको हम लिंकिंग कर रहे हैं तो हम कहते हैं रिलेटिव हाइपरलिंकिंग। तो हमें कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी पूरा पाथ सेम है लोकेशन का, सिर्फ फाइल का नाम चेंज है दोनों फाइल्स की, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव हाइपरलिंकिंग। लेकिन अगर हम किसी ऐसी फाइल से लिंक कर रहे हैं जिसका लोकेशन बिल्कुल ही अलग है, ड्राइव बिल्कुल ही अलग है, तो उस केस में हम कहते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग, जहाँ पे हमें कंप्लीट पाथ देना होता है हाइपरलिंकिंग करने के लिए। तो अगर इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करें तो यहाँ पे हम सीखेंगे लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, जिसमें हम एक्सेल टू एक्सेल तो सीखेंगे इनकी लिंकिंग कैसे होती है, लेकिन एक्सेल से पावर पॉइंट, वर्ड, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, कोई वेब डॉक्यूमेंट कैसे लिंक होता है वो भी प्रैक्टिकली हम करेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पे जो कि मेन पार्ट है हमारा, हाउ टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अदर फाइल। लिंकिंग से तो ये हो रहा है कि आप 2 फाइल को लिंक कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा एडवांस फीचर है इसका, हाउ यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अदर फाइल्स टू दी एक्सेल। किसी और वर्ड फाइल में अगर आपकी कोई टेबल बनी हुई है और आपको लग रहा है कि मुझे उसको एक्सेल में यूज़ करना है जस्ट टू गिव सम फॉर्मूलाज, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर रही हूँ। तो मेरे पास ये फाइल बनी हुई है जिसमें मैं ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन है उनको रिमूव करती हूँ ताकि हम फ्रेश स्टार्ट करें हाउ टू गिव हाइपरलिंक। इस फाइल का नाम ही मैंने लिखा हुआ है एच लिंक। तो ये मेरी एच लिंक फाइल है जिसमें मैं कुछ हाइपरलिंक क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके लिंक पे क्लिक करूंगी। इन लिंक आई विल टेक फाइल विच आई वांट टू कनेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डायलॉग बॉक्सेस में कुछ फील्ड्स हैं जिसमें मैं लिख सकती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली, क्लिक हियर टू व्यू माय लोगो। तो ये मेरा मैंने एक हिंट दे दिया यूजर को, जिससे ये समझ आ रहा है कि अगर उसको मेरा लोगो व्यू करना है तो इस वाले पे लिंक क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं वो फाइल अटैच कर दूंगी जो मुझे यहाँ पे
डिस्प्ले करवाने। तो मेरे पास ऑलरेडी लोगो फाइल है, तो मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इनिशियली ये जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज इट इज़ एन एक्टिव लिंक। ये एक्टिव लिंक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगी इट विल ओपन माई लोगो फाइल। तो ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे, जो कि लोगो फाइल है। तो यहाँ पे मुझे मेरी एक इमेज फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। और अगर मैं वापस एक्सेल फाइल में देखूँ तो ये मेरा पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया है। रीज़न ये है कि अब ये विजिटेड लिंक हो गया है। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हो तब वो ब्लू कलर का था एक्टिव लिंक, एक बार आपने उसको विजिट कर दिया तो वो पर्पल कलर हो जाता है। वो गूगल में भी होता है, हर जगह सर्च ऑप्शंस में होता है ये। तो इसे हम कहते हैं विजिटेड लिंक। ये हो गया। ये तो मैंने किया एक्सटर्नल डेटा से लिंकिंग, यानी एक्सेल से मैंने एक इमेज फाइल को लिंक किया। अगर मुझे एक्सेल से एक्सेल में लिंक करना है तो दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल मैं यही कर दूंगी कि यहाँ पे मैं कुछ लिख दूं और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो ऑलरेडी यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं कि या तो मैं यहाँ टाइप कर दूं जो भी टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करवाना है, या मैं एक्सेल में टाइप करके उसको सिलेक्ट करके ले आऊँ। दैट इज माई चॉइस। अब मैं एक्सेल से एक्सेल को कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरी एक एक्सेल फाइल देख रही हूँ। तो मेरे पास ABC की एक्सेल फाइल मुझे दिख रही है, जिसको मैं यहाँ पे ओके करके कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे मेरी वो फाइल दिख जाएगी जिसमें ऑलरेडी एक्सेल है। तो एक्सेल से एक्सेल आपको क्लिक करना आ गया, लिंक करना आ गया। एक्सेल से लोगो भी हमने कर दिया, एक्सेल से हम कोई पावर पॉइंट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और लिंक कर रही हूँ तो ये मेरा शॉर्टकट यहाँ पे मुझे लिंक दिख रहा है, जो कि मेरी इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। इसके अलावा मैं राइट क्लिक करके भी लिंक ओपन कर सकती हूँ। तो मैंने ये ओपन कर दिया। अब मुझे कोई भी प्रेजेंटेशन अगर ओपन करना है तो बिल्कुल मैं यहाँ से ओपन कर सकती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे फिलहाल तो इस डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल ऐसी नहीं दिख रही है जो PPT हो, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे और थोड़ा अंदर जाके सर्च कर सकती हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी PPT मिल जाए जो मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे, चलो PPT तो नहीं पर कोई PDF फाइल मुझे मिल गई, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी। जो भी PDF फाइल मुझे यहाँ पे ओपन करनी है बिल्कुल मैं यहाँ पे ओपन कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ये तो नॉर्मल हमने लिंकिंग कर दी। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी मैं डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन कर सकती हूँ। अदर देन दिस फाइल, मुझे लग रहा है कि मुझे गूगल से कुछ ओपन करना है। सपोज मुझे यहाँ पे कुछ ओपन करना है, ये मेरा ऑलरेडी एक लिंक ओपन है तो मैं उसी को ले रही हूँ यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मुझे चाहिए इंसर्ट के बाद मैं लिंक ले लेती हूँ, और लिंक के बाद मैं यहाँ पे जो भी मुझे ओपन करवाना है वो एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया। टेक्स्ट में अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगी तो वो पूरा एड्रेस ही आ जाएगा, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि वो एक्चुअली क्या देखेगा देखेगा अगर वो उस पर क्लिक करता है। तो मैंने ये कर दिया माय चैनल, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा मेरा चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली वो यहीं से व्यू कर सकता है। तो आप जैसे दूसरी बहुत सारी आपकी रिसर्च चीज़ें हैं जिसके लिए आपके पास वीडियोज़ हैं, या आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे हाइपर लिंक करके रखो। जो भी आपको ओपन करना है जब भी ओपन करना है आप बिल्कुल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी कनेक्टिविटी हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स को हाइपर लिंक करना। अब एक नई चीज़ हम करते हैं, दैट इज हाउ टू इम्पोर्ट डेटा। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम लिंकिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि किसी और फाइल से डेटा हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो मैंने डेटा टैब पे क्लिक किया, गेट एक्सटर्नल डेटा, इसमें मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं जो मैं लेना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अदर सोर्सेज कर रही हूँ, और फिलहाल मेरे पास मैं इसी को ले लेती हूँ। तो यहाँ से कोई भी डेटा आप ले सकते हो। तो मैं देख रही हूँ कि कोई फाइल मुझे मिल जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कनेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये डेटा ले लिया और चेक करती हूँ कि कोई डेटा मेरे पास है या नहीं उसके अंदर। तो ये डेटा था ऑलरेडी और मुझे ये डेटा यहाँ पे मिल गया। तो मैं किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डेटा एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिंकिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ।
और अभी भी डॉक्यूमेंट्स लिंक रहेंगे। अगर मैं कोई चेंजेस ओरिजिनल डेटा में करती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप डेटा ले भी सकते हो, डेटा को हाइपर लिंक भी कर सकते हो, और रेफरेंसिंग तो हम कर ही सकते हैं। तो इसकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, तो प्लीज़ आपके डाउट्स और सजेशंस मुझे अपने कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है या मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।